नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा पिछले 7 सालों से चल रही है और अपने अंतिम चरण में है। लेकिन आपको बता दें कि 16 अगस्त को सारी प्रक्रियाएं खत्म कर ली गई और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बारी है। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर छात्र काफ़ी परेशान है और आयोग के द्वारा देरी की जा रही है। आयोग ऑफिस में भी छात्र पहुंचते हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद चेतावनी दे दिया जाता है कि अगर आप इसके बाद से धरना प्रदर्शन करते हैं तो आप पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा। आपको बताते चले कि अब अंत में छात्रों ने इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है और आज ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है छात्रों के द्वारा हैशटैग कि क्लियर बीएसएससी वैकेंसी 13,120 पोस्ट। ये आज ट्रेंड कराया जा रहा है। आज 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक छात्रों के द्वारा ये ट्रेंड कराया जाएगा। तो सरकार पर दबाव बनाने की और आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश है छात्रों की। और इसके साथ ही साथ देखिए कि छात्र कितने परेशान हैं कि उन्होंने तरह तरह के मेम्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि जिसमें बीएसएससी चाहे जो भी आयोग हैं, बीपीएससी, बीएसएससी, सीएसबीसी, बीपीएसएससी, इन सबों को एक शोषण करने वाला जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, गिद्ध है क्या है। और छात्र जो है तरह तरह के मेम्स जो कि इंतज़ार करते करते उनके बदन से जो है वो मांस चला गया, केवल हड्डी बचा, मोबाइल बचा हुआ है देखते देखते। तो ऐसे ऐसे मेम्स बनाए जा रहे हैं और कारण भी है क्योंकि ये ऐसा परीक्षा है जिसके दौरान 3 बार कहें तो मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन इस कर्मचारी लेवल की परीक्षा का अभी तक समापन नहीं हो पाया। आपको बताएं कि जीतन राम मांझी 2014 में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इस परीक्षा का नोटिफिकेशन आया। उसके बाद 2015 में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेते हैं, फरवरी मार्च में, फिर दिसंबर में भी लेते हैं, चुनाव होता है विधानसभा का। फिर उसके बाद 2017 में लेते हैं शपथ ग्रहण, फिर 20 में लेते हैं। लेकिन ये कर्मचारियों का परीक्षा जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और छात्र जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि अंतिम फेज में पहुंच चुका है। 16 अगस्त को ही सारी जो फिजिकल है, टाइपिंग है, ये सारा सब कुछ खत्म हो चुका है। और आयोग के जो भीतरी सोर्स हैं उनके द्वारा ये खबरें मिलती रहीं कि बहुत जल्द दिया जाएगा, बहुत जल्द दिया जाएगा। इसके बारे में छात्र भी धरना प्रदर्शन करें। उनके 2 व्यक्तियों को बुलाया भी, ये 2 छात्रों को बुलाया भी गया आयोग के ऑफिस में और ये बताया गया कि पूरे सीट का 10% ही एक्स्ट्रा काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। जबकि छात्रों का मांग है कि कम से कम 2 से ढाई गुना बुलाया जाए, नहीं तो सीटें बैकलॉग रह जाएंगी। और 7 सालों में परीक्षा चलती रही और उसके बाद बैकलॉग हो जाए तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा उन छात्रों के लिए जो कि कुछ नंबरों से जिनका चयन नहीं हो पाएगा और उनकी सीटें भी खाली रह जाएंगी। लेकिन जो खबरें हमें मिली थी जिसके मुताबिक 2016 में वैसे कैंडिडेट जो कि एलिजिबल नहीं थे, वैसे कैंडिडेटों के लिए लिंक खोला गया था जिनका एज एक्सपायर हो गया था और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद उन्हें फॉर्म भरने का आदेश मिला था, उन पर लिंक खोला गया था। लेकिन वैसे भी कैंडिडेट अप्लाई कर दिए जो कि 2014, 15, 16 में भी +2 का किए हुए थे और वो उसके लिए योग्य नहीं थे। खबरें मिल रही हैं कि इनको नहीं बुलाया जाएगा काउंसलिंग में, लेकिन अंतिम स्थिति जो है वो आयोग के नोटिस के द्वारा ही स्पष्ट हो पाएगा। आपको बताएं कि छात्रों का हमेशा एक आरोप रहता है कि आयोग पत्र व्यवहार नहीं करती है, ये कोई सूचना जो है वेबसाइट पर नहीं देती है, एक संशय की स्थिति बनी रहती है और हम लोग 7 सालों से इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। छात्रों का ये भी कहना है कि इनका आरोप है कि हम लोग जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके कार्य बाधित होते हैं। लेकिन ये कैसा कार्य है जो कि 7 सालों से चल रहा है और इसका समापन ही नहीं हो रहा है, जबकि अमूमन ये सब परीक्षा 1 सालों में पूरा हो जाती है। तो आपको बताएं कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काफ़ी विवादित परीक्षा रहा है। इसी परीक्षा में 2016 में धांधली के आरोप लगे और आयोग के अध्यक्ष गिरफ्तार हुए, 3.5 साल वो जेल में रहें। सचिव परमेश्वर राम वो भी गिरफ्तार हुए, अभी तक वो जेल में हैं। और इसके अलावा बताते चले कि दोबारा इसका एग्ज़ाम लिया गया और काफ़ी लंबे लंबे समय पर इसका रिजल्ट दिया गया। तो ले देकर यही स्थिति है कि छात्र परेशान है। 7 साल कम समय नहीं होता। एक अगर छात्र जीवन में अगर हम कंपटीशन की तैयारी की बात करें तो 8 से 10 साल का समय मिलता है। उतने समय तक उनका जोश, जज्बा और घर वालों का सपोर्ट भी बरकरार रहता है। लेकिन एक ही परीक्षा में 7 साल अगर गुजर जाए और 7 सालों के बाद उन्हें पता चले, क्योंकि 13,120 कैंडिडेट का ही होना है और लगभग 50,000 कैंडिडेट हैं,
तो आप समझिए कि 37,000 स्टूडेंट जो है वो कितना ठगा हुआ महसूस करेंगे अपने आप को, कि 7 सालों तक इंतज़ार करने के बाद उनका रिजल्ट आता है। इतना में उनका एज भी कितना निकल जाएगा। और द्वितीय इंटर स्तरीय और तृतीय सचिवालय सहायक के बारे में सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि जब तक प्रथम इंटर स्तरीय खत्म नहीं होगा तब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो उन छात्रों के लिए भी जो कि इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, द्वितीय इंटर स्तरीय और तृतीय सचिवालय सहायक, वो भी काफ़ी बेचैन हैं कि जल्द से जल्द ये परीक्षा प्रक्रिया खत्म हो ताकि उनका नोटिफिकेशन आए और वो परीक्षा में भाग ले सकें। तो ज़रूरी है बीएसएससी को इस परीक्षा को जल्द से जल्द ख़त्म करे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का बहुत जल्द समय दे, कैंडिडेट को बुलाया जाए और जल्द से जल्द इस परीक्षा को ख़त्म किया जाए। छात्र बहुत परेशान हैं, बेचैन हैं और ये बेचैनी आप समझ सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि कैसे वो आपके ऑफिस के बाहर चक्कर लगाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और हमेशा की ये रीत हो गई है कि बीएसएससी इंटर स्तरीय कैंडिडेट हमेशा आपके आयोग ऑफिस के बाहर इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो ये आपके हाथों में है, आप उन्हें इकट्ठा नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनके कार्यों को समय रहते पूरा करते रहें और नोटिस निकालते रहें, जानकारी उन्हें देते रहें, तो कोई भी छात्र आपके यहाँ नहीं जाएगा बेवजह। तो ज़रूरी है, आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका कितना दबाव बन पाता है आयोग पर और आयोग कब तक जारी करता है। कम से कम कोई सूचना भी दिया जाए कि कब तक जारी किया भी जाएगा। कुछ भी आयोग के द्वारा रिस्पांस ज़रूरी है, क्योंकि अब सब छात्रों को आयोग के ही जवाब का इंतज़ार है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।